क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना कुछ बोले ही रूम का माहौल बदल देती है। उनके आते ही कन्वर्सेशंस रुक जाती है। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें अट्रैक्ट कर रही हो। उस इंसान का ऑरा उस रूम में उन सभी लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और वही दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो पूरी कोशिश करते हैं सही बोलने की, स्मार्ट दिखने की, लेकिन फिर भी कोई उन्हें सीरियसली लेता ही नहीं। ना उनकी बात सुनी जाती है, ना उनकी प्रेजेंस फील की जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये डिफरेंस कॉन्फिडेंस का है, या फिर पर्सनैलिटी, लुक और लक का, या फिर मनी एंड स्टेटस का? नहीं, सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ये डिफरेंस इस बात का है कि आप लोगों के दिल और दिमाग के साथ कैसे खेलती हो। हाँ, ये एक गेम है, एक ऐसा गेम जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, लेकिन जो समझ जाता है वो किसी भी रूम में इग्नोर नहीं होता। वो लोगों को बिना फोर्स किए इन्फ्लुएंस करता है और वो सोशली पावरफुल बन जाता है। और यही गेम, यही स्किल आपको सिखाती है ये बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये किताब करीब 90 साल पुरानी है, लेकिन आज भी लोगों के बिहेवियर को डिकोड करने की सबसे डेंजरस गाइड मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी के साथ, ताकि अगली बार जब आप किसी रूम में इंटर करो, लोग आपको इग्नोर ना करें, बल्कि नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन एक सेकंड, ये कोई बुक समरी नहीं होने वाली, ना ही यहाँ आपको बोरिंग चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेकडाउन मिलेगा। आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस करेंगे और इस बुक को कुछ पावरफुल लेसन्स में डिकोड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट लेसन। लोगों को इन्फ्लुएंस करना कोई ट्रिक नहीं है, ये मानव मस्तिष्क की सबसे बेसिक और डीप साइकोलॉजी पर चलता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी इसी को बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से एक्सप्लेन करती है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई क्रेविंग होती है, मुझे कोई समझे, मुझे कोई वैल्यू दे। जब तुम किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करती हो, उसकी बात सुनती हो, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराती हो, तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाता है। यही रीजन है लोग उस इंसान को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें सुनता है, ना कि उस इंसान को जो खुद को साबित करने में लगा रहता है। एक स्टडी ये भी सजेस्ट करती है कि अटेंटिव लिसनिंग डायरेक्टली आपकी लाइकेबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाती है। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिलेटेड बिहेवियर स्टडी में पाया गया कि जब लोग अपने बारे में बात करते हैं तो ब्रेन के रिवार्ड सेंटर जैसे डोपामाइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा फील होता है। यही रीजन है कि जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं उन्हें नेचुरली ज्यादा लाइकेबल, ट्रस्टवर्दी और इंगेजिंग माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जेन्युइनली कनेक्टेड फील करें, तो उन्हें उनके बारे में बोलने का स्पेस दे, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराओ। फर्स्ट लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस कहता है, मेक देम फील इम्पोर्टेंट जेन्युइनली। इंसान का दिमाग खुद को सही मानने के लिए तारयुक्त होता है। अगर तुम किसी की बात को बीच में ही काट देती हो, तो तुम उसके सेल्फ इमेज पर अटैक कर रही हो। और इंसान अपनी इमेज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, इवन अगर वो अंदर से जानता हो कि वो गलत है। इसलिए जब आप किसी की बात को बीच में ही काट देती हो, तो उसका ब्रेन इमीडिएटली डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो तुम्हारी बात सुनना बंद कर देगा, क्योंकि अब वो तुम्हें नहीं बल्कि खुद को बचाने में लगा है। लेकिन जब तुम किसी को सुनते हो बिना बीच में काटे, बिना करेक्ट किए, तो तुम सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे होती, तुम उसे ये सिग्नल दे रहे होते हो तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी फीलिंग मैटर करती है। और यही मोमेंट होता है जहाँ कनेक्शन बिल्ड होती है और इन्फ्लुएंस शुरू होता है। नेवर हर्ट देयर ईगो, गाइड डोंट अटैक। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग रूम में इंटर करते हैं और बिना कुछ बोले ही इन्वायरमेंट थोड़ा लाइट हो जाता है, और कुछ लोग आते हैं तो सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। पता है डिफरेंस क्या है? शब्दों का नहीं, प्रेजेंस का नहीं, बल्कि उस इंसान की एनर्जी का पहला सिग्नल। और वो सिग्नल अक्सर एक सिंपल चीज से आता है, स्माइल से। लेकिन यहाँ स्माइल का मतलब वो नहीं जो लोग कैजुअली कर देते हैं, एक फोर्स, दिखावटी स्माइल। कार्नेगी जिस स्माइल की बात करते हैं वो वार्मथ वाली स्माइल है। एक ऐसी स्माइल जो सामने वाले को ये फील कराए तुम सेफ हो, तुम वेलकम हो, तुम मैटर करती हो। मीन्स एक रियल स्माइल हेलो इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे लोग आपको ऑटोमेटिकली फ्रेंडली
कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी समझने लगती है एंड ये आपको एक सेफ और पॉजिटिव वाइब इंसान प्रेजेंट कराता है। अब आपको स्क्रीन पर 3 इमेज दिख रही होगी। आपको कमेंट में ये बताना है कि इन तीनों में से आपको कौन ज्यादा फ्रेंडली लगता है और किसके साथ आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। शायद आपने स्माइलिंग फेस वाले इंसान को ज्यादा सेफ और फ्रेंडली टाइप इंसान माना होगा और यही एग्जैक्टली पॉइंट है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये आपके ब्रेन की वायरिंग है। जब आप किसी को स्माइल करते हुए देखते हो तो तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली एक सिग्नल पिक करता है, ये इंसान थ्रेट नहीं है, यह ट्रस्टवर्दी है। अब हम लोग आते हैं लेसन नंबर 2 पे, गोल्डन फ्रेमवर्क। एंड कई क्रिएटर्स इसे ICI फॉर्मूला कहते हैं। इसे सिंपल वे में समझो, यहाँ I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, C फॉर कनेक्ट, E फॉर ईगो एंड I फॉर इम्पोर्टेंट। इन दोनों को तो हमने पहले ही समझ लिया है, अब हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं और अगर आप इन्हें सही तरीके से यूज करते हो तो आप इंस्टेंटली और इजीली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। I इंटरेस्ट। देखो, जब भी तुम किसी से बात करते हो तुम्हारा फोकस कहाँ होता है? अक्सर खुद पर, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं इसे कैसे इम्प्रेस करूँ। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। कार्नेगी कहते हैं हर इंसान अपनी ही दुनिया का मेन कैरेक्टर होता है। मतलब सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोच रहा जितना वो अपने बारे में सोच रहा है और यही इंटरेस्ट का कोर है। जब तुम किसी में जेन्युइन इंटरेस्ट लेती हो तो तुम उसे ये सिग्नल देते हो, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी स्टोरी मैटर करती है। और इंसान को ना लाइफ में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। कार्नेगी एक पावरफुल प्रिंसिपल देती है, मतलब अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम में इंटरेस्ट ले तो पहले तुम्हें उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होता है? जब तुम किसी को जेन्युइनली सुनते हो ना तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड करता है। उसे लगता है ये इंसान मुझे जज नहीं कर रहा, ये मुझे समझ रहा है और यहीं से रिलेशन शुरू होता है। लेकिन तुम्हें लोगों को यूज करने के लिए नहीं समझना, बल्कि उन्हें जेन्युइनली जानने की क्यूरियोसिटी रखनी है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर इसे कैसे यूज करें? ये बहुत सिंपल है। जब भी तुम किसी से मिलो अपने दिमाग का फोकस स्विच करो। मीन्स जब भी तुम किसी से मिलते हो तो ये मत सोचो कि मैं क्या बोलूं, कैसे इसे इम्प्रेस करूं, बल्कि आपको ये कहना चाहिए मैं इसके बारे में क्या जान सकता हूँ। और जैसे ही तुम ये स्विच करते हो तुम नोटिस करोगे कि लोग तुमसे ज्यादा खुलने लगते हैं, कन्वर्सेशंस नेचुरल फ्लो में आने लगती है और बिना कोशिश किए तुम लाइकेबल बन जाती हो। और देखो यार, इंटरेस्ट कोई टेक्निक नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। जब तुम जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट लेते हो तो तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही तुम्हारे साथ रहना पसंद करती है। अब हम आते हैं C, कॉम्प्लीमेंट कनेक्शन। जब तुम किसी में इंटरेस्ट दिखा देते हो तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट से काम पूरा नहीं होता, क्योंकि लोग सिर्फ सुने जाना नहीं चाहते, वो फील करना चाहती है और यही गैप फील करता है कॉम्प्लीमेंट प्लस कनेक्ट। सबसे पहले समझो कॉम्प्लीमेंट क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट डिजायर होता है, कोई मेरी एफर्ट्स नोटिस करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% कॉम्प्लीमेंट्स सरफेस लेवल होती है। नाइस ब्रो, ग्रेट, ऑसम, गुड जॉब, ये शब्द सुनने में अच्छे लगती है लेकिन ये कोई इम्पैक्ट नहीं बनाते। रियल कॉम्प्लीमेंट क्या करता है पहले ये समझो। देखो, स्पेसिफिक प्लस जेन्युइन प्लस टाइमली, इनसे रियल कॉम्प्लीमेंट बनता है। मतलब तुम सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे, तुम सामने वाले की आइडेंटिटी को रेनफोर्स कर रहे हो। एक एग्जांपल से समझो, तुमने ये वीडियो देखा एंड कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किया, भाई तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू। तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट तुम बोलो, यार जिस तरीके से तुम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हो ना, वो ऑनेस्टली बहुत रेयर स्किल है। तो यहाँ दूसरी लाइन क्या कर रही है, उसने बिहेवियर नोटिस किया, उसे वैल्यू दी और इनडायरेक्टली आइडेंटिटी असाइन कर दी। अब सामने वाला सिर्फ खुश नहीं होगा, वो उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और यही रीजन है कि कार्नेगी बार बार बोलते हैं ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। मतलब कॉम्प्लीमेंट देना है तो ऐसा दो जो सामने वाले को लगे ये सच में नोटिस किया गया है, और यही लाइकेबिलिटी का रियल ट्रिगर है। अब आते हैं कनेक्ट पर, जहां असली मैजिक होता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट सिर्फ शुरुआत है, रियल गेम है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है सामने वाले को ये फील कराना कि यह इंसान मुझे समझता है। और ये सिर्फ शब्दों से नहीं होता,
ये होता है अटेंशन प्लस इमोशन प्लस रिस्पॉन्स से। मान लो कोई तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। अब 3 लेवल्स होते हैं रिस्पॉन्स के। लेवल 1, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, तुमने सुना लेकिन फील नहीं किया। लेवल 2, समझ सकता हूँ ये टफ होता है, थोड़ा कनेक्ट बना। लेवल 3, यार ऑनेस्टली ये सिचुएशन मेंटली ड्रेन कर देती है, तुम कैसे इसे हैंडल करती हो। यहाँ तुमने उसकी फीलिंग को नेम दिया, उसे वैलिडेट किया और स्पेस दिया। और यही वो पॉइंट है जहाँ सामने वाला इंटरनली सोचता है ये इंसान सच में मुझे समझता है। जब तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते बल्कि इमोशंस सुनते हो। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, मिररिंग। जब तुम सामने वाले की टोन, एनर्जी और इमोशन मैच करते हो तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इनडायरेक्टली सिग्नल देता है दिस पर्सन इज लाइक मी। और इंसान नेचुरली उसी को पसंद करता है जो उसे अपने जैसा लगता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी आती है, ओवर एक्टिंग मत करना, ना ही सामने वाले की बिल्कुल कॉपी करना। जितना हो सके नेचुरल रहना, क्योंकि कनेक्शन फील होता है, फेक नहीं किया जा सकता। जब तुम किसी की बात सुनते हो, फिर उसकी एफर्ट नोटिस करती हो और फिर जेन्युइनली अप्रिशिएट करती हो तो 3 चीजें होती है। वो हियर्ड फील करता है, वो अंडरस्टूड फील करता है, वो वैल्यूड फील करता है। और यही 3 चीजें मिलकर लाइकेबिलिटी प्लस ट्रस्ट प्लस इन्फ्लुएंस बनाती है। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, उन्हें जेन्युइनली नोटिस करो यार, उन्हें समझो और उन्हें फील कराओ कि वो मैटर करती है। और यही वो स्टेप है जहाँ से तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन से निकलकर मीनिंगफुल कनेक्शन में इंटर करती हो। अब इमेजिन करो अगली बार जब तुम किसी रूम में इंटर करो तो तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम इम्प्रेस करने की भी कोशिश नहीं करोगे, तुम बस नोटिस करोगे, उनकी बात जेन्युइनली सुनोगे, उनकी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करोगे और कभी भी उनके ईगो पर अटैक नहीं करोगे। और धीरे धीरे बिना तुम्हें पता चले लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे, तुम्हारी प्रेजेंस फील होने लगेगी और सबसे इम्पोर्टेंट लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे। और यही इस पूरी गेम का फाइनल ट्रूथ है। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। तो अगर तुम सच में सोशली पावरफुल बनना चाहती हो तो ये मत सीखो कि क्या बोलना है, ये सीखो कि लोगों को कैसा फील कराना है। और यही पूरी फिलोसफी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। सिंपल लेकिन डेंजरसली पावरफुल। अब अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक काम करो, नीचे कमेंट में बताओ आज से तुम किस एक चीज को चेंज करने वाले हो, लिसनिंग, कॉम्प्लीमेंट या ईगो कंट्रोल को। और अगर तुम्हें ऐसी ही डीप साइकोलॉजी वाली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ती, हम उन्हें डिकोड करती है बिल्कुल सिंपल वे में।